हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि हम किस तरह से तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा उन एकत्रित आंकड़ों द्वारा हम किस तरह से एक चार्ट बनाते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ तथ्यों या आंकड़ों द्वारा चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मीना ने अपने 20 दोस्तों से पता किया है कि उन्हें टीवी पर किस तरह के कार्यक्रम पसंद है तथा किस तरह के कार्यक्रम नापसंद है। इसके लिए उसने एक तालिका बनाई है जिसमें उसने सबसे पहले लिखा है कार्यक्रम के प्रकार। सबसे पहले समाचार यानी कि न्यूज़, फिर धारावाहिक, सीरियल, कार्टून, हास्य, कॉमेडी तथा खेल यानी कि स्पोर्ट्स। उसके बाद उसने दूसरे कॉलम में लिखा है पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, यानी यहां पर वो उन बच्चों की संख्या लिखेगी जो इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। उससे अगले कॉलम में उसने लिखा है नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या जो उस तरह के कार्यक्रम को पसंद नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों को कौन से कार्यक्रम पसंद है तथा कौन से कार्यक्रम पसंद नहीं है। सबसे पहले मीना ने पाया कि 7 बच्चों को समाचार देखना पसंद है, जबकि 13 बच्चों को समाचार देखना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद 10 बच्चों को धारावाहिक या सीरियल देखना पसंद है, लेकिन 10 बच्चों को धारावाहिक या सीरियल देखना पसंद नहीं है। उसी तरह से 18 बच्चों को कार्टून देखना पसंद है, जबकि 2 बच्चों को कार्टून देखना पसंद नहीं है। उसके बाद हास्य या कॉमेडी 16 बच्चों को पसंद थी, जबकि 4 बच्चों को पसंद नहीं थी। खेल की बात करते हैं तो 15 बच्चों को खेल या स्पोर्ट्स पसंद थे, जबकि 5 बच्चों को खेल पसंद नहीं थे। प्राप्त आंकड़ों को तालिका में भरने के बाद यह कुछ इस तरह से दिख रही है। चलिए बच्चों, इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या आप इस तालिका को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। उस कॉलम में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर है 7, 10, 18, 16 तथा 15, जिसमें सबसे बड़ी संख्या है 18 तथा उसके सामने कार्यक्रम का प्रकार है कार्टून। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों को कार्टून पसंद है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को नापसंद है? इसके लिए बच्चों हम कौन सा कॉलम देखेंगे? नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या, जिसमें वही देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे कम है। सबसे पहले इसमें लिखा है 13, फिर 10, 2, 4 और 5, जिसमें बच्चों सबसे छोटी संख्या है 2 तथा उसके सामने कार्यक्रम के प्रकार में लिखा है कार्टून। यानी बच्चों सबसे कम बच्चों को कार्टून नापसंद है। बच्चों, क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम देखेंगे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। बच्चों, क्या इस कॉलम में कोई संख्या ऐसी है जो 0 है? नहीं। इसलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता। चलिए बच्चों, कविता की कुछ पंक्तियों को देखते हैं तथा उससे कुछ आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कविता की कुछ पंक्तियां। एक मेरा दोस्त है, रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा, दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे। होता जब अंधेरा वह देता ना दिखाई, कौन है मेरा दोस्त यह, बूझो मेरे भाई। बच्चों, क्या आपको लगता है कि कविता की इन पंक्तियों में भी किसी तरह के आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है? चलिए बच्चों देखते हैं। कविता की इन पंक्तियों में क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी हमें कुछ आंकड़ों को एकत्रित करना होगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम किस तरह से इन आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को अनेक तरीकों से हल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शब्द तथा दूसरे कॉलम में टैली चिन्ह और तीसरे कॉलम में जितनी बार शब्द आए। बच्चों, शब्द के नीचे हम कविता की पंक्तियों में आए शब्दों को बारी बारी से लिखेंगे तथा उसके बाद टैली चिन्ह में एक शब्द के लिए एक लाइन लगाएंगे। यदि वह शब्द फिर से दूसरी बार आता है तो उसके लिए हम टैली चिन्ह में एक और लाइन लगाएंगे। इस तरह जब हम अंत में उसे गिनेंगे तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। कविता की पंक्तियों में सबसे पहला शब्द है एक, इसलिए हम शब्द के नीचे लिखेंगे एक तथा टैली चिन्ह में आगे एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद है मेरा, शब्द के नीचे लिखेंगे मेरा, टैली चिन्ह में एक लाइन। दोस्त है, रहता मेरे साथ। बच्चों, इस तरह से हम प्रत्येक शब्द को लिखेंगे तथा उसके सामने टैली चिन्ह में एक एक लाइन लगाते जाएंगे। इसके बाद है साथ। बच्चों, साथ दूसरी बार आ रहा है, इसलिए हम साथ को दो बार नहीं लिखेंगे बल्कि साथ के सामने टैली चिन्ह में एक और लाइन लगा देंगे, जिसका अर्थ हुआ कि सात शब्द दो बार आ गया है। इसी तरह से बच्चों आप पूरी कविता की पंक्तियों के सभी शब्दों को लिखेंगे तथा देखेंगे कि कौन सा शब्द कितनी बार आया। बच्चों, इस प्रक्रिया को आप पूरी कविता में दोहराने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक शब्द एक बार आया, मेरा शब्द दो बार, दोस्त शब्द भी दो बार। लेकिन बच्चों हमें तो ज्ञात करना है कि वह कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह शब्द 3 बार इन पंक्तियों में आया है, और तो हम कह सकते हैं कि इस कविता की पंक्तियों में वह शब्द सबसे ज्यादा बार आया। चलिए बच्चों इसी तरह के एक और प्रश्न को लेते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कविता की इन पंक्तियों में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? बच्चों, आपको लगता होगा यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे भी आप इसी प्रकार की तालिका द्वारा या इसी प्रकार के चार्ट द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक तालिका बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे अक्षर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टैली चिन्ह तथा तीसरे कॉलम में लिखेंगे अक्षरों की संख्या या जितनी बार अक्षर आए। बच्चों, इस तरह से आप इसे करने का प्रयास करें तथा देखें कि कविता की इन पंक्तियों में कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा बार आया।